अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले तो मैं कल के वीलॉग पर एक छोटी सी वजाहत कर दूँ और फिर मैं चलता हूँ आज के इस वीलॉग की तरफ, जिसमें अब तक के बहुत अहम कागजात नामजदगी, अहम शख्सियात के जमा हुए हैं। ज़रा उनके चंद हलकों पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हमारे सामने पिक्चर उस वक्त क्लियर हो जाएगी जब कुछ विड्रॉ किए जाएंगे और पता चल जाएगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार किसके मुकाबले है। लेकिन बहरहाल कुछ अंदाज़ा हमें होना शुरू हो गया है। मरियम नवाज़ किसके मुकाबले में लड़ रही हैं, ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबले कौन आया है, इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कहाँ से लड़ रहे हैं, और भी कुछ और अहम हल्के। इमरान खान साहब का पता चल गया है, शहबाज शरीफ का अंदाज़ा हो गया है उनके मुकाबले में कौन आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं एक छोटा सा आपके सामने सिनेरियो रखना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैंने जैसा कि कहा कि एक वजाहत मैं पहले कर दूँ कल के हवाले से। कल मैंने एक व्लॉग किया जिससे तासुर ये लिया गया कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले। मुझे नहीं पता कि ये तासुर आपने क्यों लिया या कैसे लिया। हाँ, मैंने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि तहरीक-ए-इंसाफ उनके निशान पर इलेक्शन लड़ने चले जाए, जिससे ग्राउंड पर तो शायद ये हो जाए कि पीपल्स पार्टी जहाँ 2 सूबों में पहले अक्सरियत लेने की कोशिश में है, वहाँ पीपल्स पंजाब में भी उसकी सूरत हाल बेहतर हो जाए पीटीआई की मदद से। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था, यह आपने क्यों नहीं सुना? मैं हैरान हूं कि आपने ये बात सुन ली, ये क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर जरदारी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और पार्टी सारी की सारी उनके पास चली जाएगी, वो तहरीक इंसाफ तो होगी नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि ये सिनेरियो पीटीआई को सूट नहीं करता और ये इससे बेहतर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वजह से वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है, वो कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन है। तो मैं हैरान हूं कि इस सारी बात से आपने ये तासुर लिया कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद को सजेस्ट कर रहा हूं, जबकि मैंने एक सिनेरियो डिस्कस करने के बाद कहा था कि ये पीटीआई को सूट नहीं करता। ये भी मैंने साथ ही उस व्लॉग में कहा था। तो मैंने सोचा कि आपके कमेंट्स देख के मुझे अंदाजा हुआ कि शायद पूरी बात कन्वे नहीं हो सकी, इसलिए मैं इस पर वजाहत कर दूं। दूसरा, कुछ लोगों ने कमेंट में ये भी कहा था कि कलम दवात भी एक ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने उसका जिक्र नहीं किया था कल। मैंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, क्योंकि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बातचीत करते हुए उनसे ये सुना कि वो इस तरफ शायद कुछ बातचीत हुई है या अंडरस्टैंडिंग होगी शायद, लेकिन कलम दवात भी यकीनन एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं, इन जमातों से इत्तेहाद करने से तो बेहतर है कि पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जाए। जो लोग ये तज्जिया कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका तज्जिया दुरुस्त है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ तो कोई रोल नहीं हो सकेगा। आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो फिर पीटीआई की कोई गेम नहीं है, फिर पीटीआई समझिए कि बाहर ही है सारे खेल से, पीटीआई का खेल में शामिल ही नहीं है। तो इसलिए ये सिनेरियो से मैं इत्तफाक नहीं करता। हाँ, अलबत्ता पीटीआई के लोग आज भी इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा सरप्राइज मौजूद है। वो बता नहीं रहे सरप्राइज क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास सरप्राइज मौजूद है। हम गेस वर्क कर सकते हैं, वो मैंने कल आपके सामने कर दिया था कि मुमकिन तौर पर 3-4 ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। हो सकता है किसी और नाम से पार्टी रजिस्टर करा रखी हो सकता है किसी के साथ इत्तेहाद का फार्मूला बन गया हो, एन मुमकिन है कुछ और चीज़ें होंगी। और क्या सरप्राइज है हमें हतमी तौर पर नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि उनके पास एक सरप्राइज मौजूद है। दूसरा यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक सरप्राइज मुझे लगता है मौजूद है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब नूर आलम खान तहरीक इंसाफ से गए, उन्होंने अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना था तो उनके लिए नून लीग एक बेहतर ऑप्शन था, पीपल्स पार्टी एक बेहतर ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने जेयूआई में जाना पसंद फरमाया है। इसी तरह से आसमा अरबाब आलमगीर और उनके शौहर और उनकी फैमिली, वो पीपल्स पार्टी से जो है वो नून लीग में आ रहे थे, लेकिन नून लीग में भी अब उन्होंने शमूलियत के फैसले को रोक लिया है। अब क्यों रोक लिया है, क्या हुआ है, अब कहाँ चले जाएंगे वापस? क्या पीपल्स पार्टी में वापस जाएंगे या जेयूआई में जाएंगे? ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान का भी कद काठ वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन मेरा तज्जिया ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजल रहमान को कोई स्पेस नहीं मिलने वाली। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान के कदम जमते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब के लिए भी सरप्राइजेस 8 फरवरी के लिए मौजूद हैं और ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अपनी सीटें निकालना भी मुश्किल हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आज हमें लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जिस स्पीड से जा रहे हैं इस स्पीड से जाते रहेंगे। हो सकता है कि उनके लिए हालात आने वाले दिनों में साजगार ना रहें। अब आ जाइए ज़रा 3-4 5-6 बड़े हलकों पर ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ सिचुएशन
कि कहाँ पर क्या होने जा रहा है। देखें जी, इमरान खान ने एक तो NA89 मियांवाली से कागजात जमा करवाए हैं। NA89 मियांवाली आपको पता है कि ये पहले जो है ये हल्का NA95 हुआ करता था जब पिछली मरतबा इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था, तो ये NA95 था, अब ये NA89 हो गया है। यहाँ पर पिछली मरतबा इमरान खान न्याजी, इमरान अहमद खान न्याजी बमुकाबला उबैदुल्ला शादी खेल हुआ था, PMLN के जो उबैदुल्ला शादी खेल थे, और रिज़ल्ट आपके इल्म में है कि इमरान खान जो है वो 1,63,000 वोटों के साथ यहाँ पर जीते थे और उबैदुल्ला खान के सिर्फ 50,000 वोट थे। तो बहुत बड़े मार्जिन से इमरान खान ने उबैदुल्ला खान शादी खेल को शिकस्त दी थी। तो 2018 में ये हल्का तहरीक इंसाफ के नाम रहा था, इमरान खान के नाम रहा था, और फिर उन्होंने बाकी सीटें छोड़ के इसी से वज़ीर आज़म रखा था अपने आप को बरकरार, और इसी हल्के से उन्होंने दोबारा कागजात जमा कराए हैं। अब उसका नंबर NA89 हो गया है। तो अगर यहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं, उनको लड़ने दिया जाता है और वो नाअहल नहीं होते, तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान बिला मुकाबला खैर डेफिनेशन के मुताबिक तो बिला मुकाबला नहीं होगा, लेकिन ये कि एक तरफा मुकाबले में इमरान खान ये सीट जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने NA122 लाहौर 6 यहाँ से भी अपने कागजात जमा कराए हैं। तो ये कैंट और वॉल्टन वगैरह की सीट बनती है, कमो बेश ये वही हल्का होगा शायद जो कि साद रफ़ीक के मुकाबले में उन्होंने लड़ा था, या क्योंकि अब हल्कों के इलाके भी तब्दील हुए हैं तो कुछ हिस्सा इसका उसी में आता है जहाँ से वो पहले भी लड़ा उन्होंने। इसी तरह से एक हल्का है NA51 मरी कम रावलपिंडी। अब ये मरी डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो मरी डिस्ट्रिक्ट में रावलपिंडी के कुछ इलाके शामिल करके तो ये एक हल्का बनाया गया है NA51। अब ये NA51 है, यहाँ पर अब शाहिद खाकान अब्बासी भी नहीं है और सदाकत अब्बासी भी नहीं है। तो ये जो NA51 जो मरी है, अगर मैंने इसको मार्क कर रखा है तो अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ 51 में। अच्छा देखें, अब ये जो हल्का बना है ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसमें यह है कि यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हाँ जी मैंने खोल भी लिया था, वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है खुद चूँकि नहीं लड़ रहे तो उनका बेटा यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आ गया है। अच्छा, ये हल्का पिछली मरतबा सदाकत अब्बासी ने जीत लिया था, NA57 था पहले, सदाकत अब्बासी ने शाहिद खाकान अब्बासी से जीता था। 1,36,000 वोट इनके थे, 1,24,000 इनके थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इलेक्शन है वो हो रहा है नादिर खाकान शाहिद खाकान के बेटे हैं और आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ खुद भी सोच रहे हैं और सोचा था नवाज शरीफ ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर जोर लगाया था। और मैंने आपको कहा था कि राजा जो अशफाक सरवर हैं उनकी फैमिली बड़ी इंटरेस्टेड है, तो उनके साहबजादे राजा अशफाक सरवर के जो साहबजादे हैं राजा उसामा सरवर, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो यहाँ नादिर खाकान जो कि नौजवान है और राजा उसामा सरवर जो कि नौजवान है, इन दोनों का नौजवानों का आपस में मुकाबला है। लेकिन राजा उसामा सरवर के पास नून लीग का टिकट होगा और नादिर खाकान के पास आज़ाद उम्मीदवार होंगे। लेकिन तीसरा उम्मीदवार अभी यहाँ पर आना है और वो तहरीक इंसाफ का है, तो पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा आता है, फिर इस हल्के की सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन बहरहाल शाहिद खाकान के बेटे के आने की वजह से भी ये हल्का दिलचस्प हो गया है कि देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। NA23 मर्दान है, NA23 मर्दान ये 2018 में NA22 हुआ करता था और ये अली मोहम्मद ख़ान ही का हल्का है। उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान साहब ने मौलाना कासिम हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनको शिकस्त दी थी बड़े कम मार्जिन के साथ, शायद 1,500 वोटों का फ़र्क था अली मोहम्मद ख़ान साहब ने। लेकिन फिर आपको याद होगा कि बाई इलेक्शंस हुए थे पिछले साल अक्टूबर में, और इमरान खान सारे 10-11 के 11 हल्कों से खुद लड़े थे, उनमें यह हल्का भी शामिल था जहाँ से अली मोहम्मद खान का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया था। और यहाँ इमरान खान ने फिर बगैर कैंपेन किए ही मौलाना कासिम JUI के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी थी, और अब फिर यहाँ पर अली मोहम्मद खान ने कागजात जमा कराए हैं। अब आप ये देखिए जो NA23 अब हो गया है, जो पहले NA22 था 2018 में, ये हल्का इतना अब अली मोहम्मद खान के लिए इतना ताकतवर हो गया है क्योंकि अली मोहम्मद खान उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए थे। 2018 में वो उतने मजबूत नहीं थे और उनका टिकट भी एक दफ़ा मशकूक हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक ब्रांड बने अली मोहम्मद खान, फिर जेल काटी, जिस तरह वो साबित कदम रहे हैं, तो ये हल्का अली मोहम्मद खान से छीनना इंतहाई मुश्किल मुझे दिखाई देता है। आप अगर मंडी बहाउद्दीन की बात करें NA69 की, तो NA69 से यहाँ से मंडी बहाउद्दीन से जमा करवाए हैं अब परवेज़ इलाही साहब ने अपने कागजात। अब जो मंडी बहाउद्दीन है ये परवेज़ इलाही साहब ने ये NA85 था पहले, मंडी बहाउद्दीन 1, तो यहाँ से जो है वो
पीटीआई का उम्मीदवार पिछली मरतबा खड़ा हुआ था और इस दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही ज़ाहिर पीटीआई में है। तो हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने 99,996 तकरीबन 1 लाख वोट लेकर ये हल्का जीता हुआ है पीटीआई के उम्मीदवार ने। तो यहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कागजात जमा कराए हैं। तो अगेन ये भी एक उनका मजबूत हल्का है। अच्छा, इसी तरह से एक शहबाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब कसूर में चले गए हैं। एक तो लाहौर से वो लड़ रहे हैं जहाँ से पिछली मरतबा लड़े थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस मरतबा कसूर चले गए हैं। ये उनका एक नया हल्का है। अब आप देखिए डायलेमा क्या है। डायलेमा यह है कि शहबाज शरीफ साहब पहले इतने कॉन्फिडेंट थे 2018 में कि कराची से भी जाके लड़ने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा जी मैं इतना मकबूल हूँ कि मैं अगर कराची से भी जाके लड़ूंगा तो जीत सकता हूँ, और उन्होंने अच्छे वोट लिए थे। आज हालत यह है कि उनको अपनी लाहौर की सीट पे कॉन्फिडेंस नहीं है और वो ढूंढते फिर रहे हैं वो हल्के जहां से किसी के ज़ाती वोट बैंक हो और उनके लिए आसानी हो जाए। अब ये जो कसूर गए हैं शहबाज शरीफ साहब, कोट राधाकृष्ण, ये किसका हल्का है? तो देखें, ये मलिक रशीद अहमद खान यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार जीते थे और बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, और ये मामू हैं मलिक अहमद खान के, मलिक रशीद अहमद खान। तो ये जो मलिक रशीद अहमद खान हैं, इन्होंने पिछली मरतबा 1,09,385 वोट लेकर जीते थे, और उनके मुकाबले में पीटीआई के सरदार रशीद तुफैल थे, इन्होंने सिर्फ 49,000 वोट लिया था, यानी डबल वोटों के साथ ये जीत गए थे। तो ये मलिक अहमद खान का हल्का बनता है, उनकी फैमिली का हल्का बनता है कसूर 2 का। तो ये PMLN समझती है कि हमारा ये बड़ा पक्का ठुका हल्का है और यहाँ से उनको हराना मुमकिन नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने मेक श्योर किया है कि एक ऐसे हल्के का इंतखाब करें जहाँ से वो हार ना सकें, और यही वजह है कि वो लाहौर की सीट पर एतमाद नहीं कर रहे और उसकी बजाय कसूर से जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। हालांकि पहले कहते थे जी लाहौर अपना है, बाकी इधर उधर से लड़ लें, जो भी करें, लाहौर से हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि लाहौर से जीतना शरीफ बरादरान के लिए मुश्किल हो गया है, और इसीलिए वो दाएँ बाएँ के हल्कों की तलाश में हैं। अच्छा, इसी तरह से एक हल्का है NA-32, जहाँ शेर अफजल मरवत ने कागजात जमा करवाए हैं। शेर अफजल मरवत के कागजात जमा हुए हैं यहाँ से NA-32 में। ये पहले NA-31 था 2018 में, और पीटीआई के हाजी शौकत अली यहाँ पर जीते थे। तो पीटीआई के आप जानते हैं बहुत सारे लोग कुछ मुनहरिफ हो गए, कुछ इधर उधर चले गए। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको NA-32 जो पहले NA-31 था वहाँ से उन्होंने कागजात जमा करा दिए हैं, और मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो, और जैसे कि उन्होंने कहा कागजात जमा कराए हैं तो वो लड़ेंगे भी, तो उनको यहाँ पर हराना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा अभी तक की जो सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल जब उम्मीदवार सामने आएगा तो हमें पता चलेगा कि हालात वहाँ पर क्या होते हैं। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब ने NA-61 से कागजात जमा करवाए हैं, जेलम से, और PP साथ में 26 से भी कराए हैं। तो यहाँ फवाद चौधरी जो हैं वो पिछली मरतबा जीते थे 93,000 वोट लेकर, उनके मुकाबले में राजा मतलूब मेहदी थे नून लीग के, उन्होंने 82,000 वोट लिया था। तो ये वही हल्का है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ये NA-61 है, पहले ये NA-67 था फवाद चौधरी का। तो वहीं से उनके कागजात दोबारा जमा हो गए हैं। पिंड दादर खान इसमें तहसील है, जेलम तहसील है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या होता है। बहरहाल उनकी कवरिंग कैंडिडेट उनकी अहलिया हिबा चौधरी हैं, उन्होंने भी कागजात यहाँ से जमा कराए हैं। अटक में ताहिर सादिक साहब के कागजात अड़े हुए थे, उनकी फैमिली जमा कराना चाहती थी, उनको कराने नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अटक से बहरहाल उनके कागजात जमा हुए हैं। NA-49 बनता है ये, पहले ये NA-55 था। अटक 1, अटक 2 दोनों से पिछली मरतबा इलेक्शन लड़ा था ताहिर सादिक साहब ने, और मेजर ताहिर सादिक साहब दोनों से जीत गए थे। फिर एक हल्का उन्होंने छोड़ा था और वहाँ पर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो हल्का तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी थी। लेकिन बहरहाल शेख आफ्ताब अहमद नून लीग के यहाँ पर 1,17,000 वोट लिए थे, और तारिक सादिक साहब ने 1,45,000 वोट लिए थे। और इस तरह से शेख आफ्ताब ने 1,01,700 नहीं 1,01,773 वोट लिए थे। तो कोई 40-45,000 वोटों के फ़र्क से ताहिर सादिक साहब ये सीट जीत गए थे, और इस मरतबा भी, और वो ये अपने हल्के में काफ़ी तगड़े हैं, और इस मरतबा भी उनके कागजात वहाँ से जमा हो गए। तो हल्का वही है उनका, अपने ही हल्के से वो लड़ रहे हैं NA-55 से, और ताहिर सादिक साहब जो हैं वो गालिबन ये दूसरे हल्के से भी इन्होंने कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन बहरहाल ये वो सीट है जहाँ से वो हमेशा अपने पास वो रखते हैं।
तो ये अटक और जेहलम वगैरह का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जो सबसे दिलचस्प सूरत हाल है वो है नवाज़ शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ की। अच्छा, मरीम नवाज़ की इसलिए दिलचस्प सूरत हाल है कि मरीम के मुकाबले में आई हैं सनम जावेद। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और हल्का भी बता दूं, NA-71 है यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प, मतलब मेरे नज़दीक ये सबसे दिलचस्प मुकाबला है। जितने मुकाबले होंगे और मैं सबसे दिलचस्प मुकाबला अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें यह है जहाँ से रेहाना इम्तियाज़ डार जो कि उस्मान डार की वालदा हैं, ये ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में लड़ रही हैं NA-71 से। ये 2018 में NA-73 था और सियालकोट 2 है ये। तो यहाँ से रेहाना इम्तियाज़ के कागज़ात जमा हुए हैं। तो अब ये हल्का बहुत ही दिलचस्प होगा मेरा ख्याल है इनके लिए। ख्वाजा आसिफ और इनका मुकाबला बहुत सख्त होगा, बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा। तो ये भी एक हल्का है। अच्छा, मैं आपको मरीम नवाज़ की बात बता रहा था कि उन्होंने NA-119 120 से कराए हैं, सनम जावेद ने भी कुछ हल्कों से कराए हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मरीम नवाज़ 3 सूबाई हल्कों से भी लड़ रही हैं। कौन सा हल्का रखेंगी मरीम, कौन सा छोड़ेंगी, किससे कागजात विड्रॉ करेंगी, सनम ने 3 हल्कों से क्यों कराए हैं, तो ये जो है ज़रा मैं मरीम वाले हल्के पर और नवाज शरीफ वाले हल्के पर तो अलग से बात करता हूँ। तो फ़िलहाल जो है वो इसी पर इत्तफाक करें। मैंने सोचा कि मैं पहले इंतज़ार कर रहा था कि सूरत हाल ज़रा वाज़ेह हो जाए कौन कहाँ से कर रहा है, लेकिन ये है कि साथ साथ ज़रा डिस्कशन करते चले जाते हैं ताकि आपको हल्कों का अंदाज़ा होता जाए कि कौन किस हल्के को मार्क करने के लिए जा रहा है। तो अगर मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में कैंडिडेट्स के साथ उनकी तस्वीरें वगैरह भी आपके सामने आती रहें तो ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।